दोस्तों सबको गुड मॉर्निंग। मित्रों, आज आपके लिए अच्छी सी प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लाता रहता हूँ। हमारी कहानी का शीर्षक है समय से समाधान। दोस्तों, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उसके चारों ओर खूब हरियाली थी। पास में एक सदानीरा नाम की नदी प्रवाहित होती थी। इन सभी से वह स्थान बहुत सुंदर दिखाई देता था। एक दिन कुछ मछुआरे वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वे उस तालाब पर आते हैं। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ देखकर खुश हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहने लगा, साथियों, इस तालाब में बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ रहती है। कल हम इनको पकड़कर बाजार में बेच देंगे, जिससे हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। वे मछुआरे वहाँ से लौट जाते हैं। मछुआरों की बात एक मछली सुन लेती है। वह मछली सभी मछलियों को यह बात बताती है। इस बात को सुनने के बाद एक बड़ी मछली कहने लगी, इस समस्या से निपटने के लिए हमको कुछ उपाय सोचना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उनमें से एक मछली कहने लगी, हम आज रात को सभी मछलियाँ अपने बच्चों के साथ पास वाली नदी में चले जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। सारी मछलियाँ इस बात को मान लेती है और अपने परिवारों के साथ नदी में जाने की तैयारियां करने लगती है। किंतु कुछ आलसी स्वभाव की मछलियां कहने लगी, समस्या आएगी तब देख लेंगे, फालतू इतनी मेहनत कौन करेगा। जबकि अन्य मछलियां सुबह होने से पहले ही तालाब को छोड़कर नदी में चली जाती है। सुबह होते ही मछुआरे तालाब पर एक बड़ा सा जाल फैला देते हैं। जब आलसी मछलियों की नींद से आंखें खुलती है तो उनको पता चलता है कि वे सब जाल में फंस चुकी है। इस बात से वे पछताने लगती है, यदि हम लोग भी उन मछलियों की भांति नदी में चले गए होते तो हमारी जान बच जाती। दोस्तों, मछुआरे उन सभी आलसी मछलियों को पकड़ लेते हैं और बाजार में बेच देते हैं। सारी आलसी मछलियां अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है। दोस्तों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है, समय रहते हुए किया गया उपाय हमेशा जीवन को सही दिशा में ले जाता है। अर्थात समय से हमने किसी समस्या का समाधान नहीं किया तो उन आलसी मछलियों की तरह हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। सभी दोस्तों को मेरा प्यारा सा प्रणाम।